गाइस आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। पीजीसीईटी 2023 स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। जिनको फर्स्ट राउंड में एंड सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ था उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट इन फ्यूचर आप एसएससी स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि ने सभी को सरप्राइज़ करते हुए फाइनल राउंड का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, जिनको फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ है सिर्फ उनके लिए ही ये राउंड अनाउंस किया गया है। पीसीटी 2023 फाइनल राउंड शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शंस को ने रिलीज़ कर दिया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें एंड साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन में लिखा है यहाँ पर फाइनल राउंड शेड्यूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। फाइनल राउंड सीट अलॉटमेंट विल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू MBA, MCA, MTech courses. Seats which remained unfilled or seats which are surrendered will be considered for seat allotment. ये फाइनल राउंड के लिए जो सीट्स अनफिल्ड बच गए हैं उनको इस राउंड में स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाएगा। सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आगे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट हु हैव गॉट PCT rank but not allotted any seat will only be eligible to participate in this final round. मीन्स कैंडिडेट जिनको PCT 2023 का रैंक अलॉट हुआ है एंड बट उनको फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ था वही स्टूडेंट्स फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव बीन allotted any seat either in first round or in second round will not be eligible to participate in this round. अगर कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुआ था देन वैसे वाले कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे इस राउंड में। कैंडिडेट हु हैव कैंसल्ड देयर सीट इन देयर अर्लियर राउंड विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड। अगर कैंडिडेट्स ने सीट को कैंसिल किया है देन वो कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे इस राउंड में, फाइनल राउंड में। इसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू एंटर फ्रेश ऑप्शंस। देखिए ये फ्रेश ऑप्शंस एंटर करना होगा इस फाइनल राउंड में। एलिजिबल कैंडिडेट्स यानी कि जिनको फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ था उनको फ्रेश ऑप्शंस को एंटर करना होगा एंड ऑप्शंस एंटर्ड इन द अर्लियर राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अलॉटमेंट। ओके, आगे लिखा है कैंडिडेट्स हु विश टू सरेंडर द KA सीट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड can cancel the seat through online on or before 11 a.m. on 22 Feb 2024. Candidate cancelling the seat within 11 a.m. on 22 February 2024 are eligible for the refund of the fees after deducting 5,000. यानी कि कैंडिडेट्स 22 फेब सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन सीट कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप 11 बजे से पहले तक अपना सीट कैंसिल करते हैं, सरेंडर करते हैं, देन आपको सिर्फ 5,000 का पेनल्टी पे करना होगा एंड रिमेनिंग फीस आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके, सो बिना भूले अगर आप अपना सीट सरेंडर करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, देन 22 फेब सुबह 11 बजे तक आप अपना सीट कैंसिल करा लीजिए। ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड किया गया है वहाँ से एंड आपको सिर्फ 5,000 की पेनल्टी लगेगा एंड आपको रिफ़ंड मिल जाएगा अपना फीस। अगर आप इसके बाद कैंसिल कराते हैं देन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आगे दिया गया है द ऑनलाइन पोर्टल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सीट कैंसिलेशन आफ्टर 11 AM on 22 Feb and for the request for the cancellation will not be entertained and the candidate will not be eligible for any refund or fees। यानी कि सुबह 11 बजे के बाद अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं देन आप नहीं करा सकते क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेगा एंड आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा फुल फीस। ओके, तो फाइनल राउंड का शेड्यूल इस प्रकार है। पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स 21 फेब सुबह 11 बजे के बाद सीट मैट्रिक्स को पब्लिश किया जाएगा कल सुबह 11 बजे के बाद। और उसके बाद फ्रेश ऑप्शन एंट्री, ऑप्शंस एंटर्ड अर्लियर विल नॉट बी कंसिडर्ड। कैंडिडेट्स फ्रेश ऑप्शन एंट्री कर सकेंगे कल सुबह 11 बजे से 23 फेब सुबह 11 बजे तक, यानी कि आपको 21 फेब 22 23 3 दिन मिलेंगे ऑप्शंस को एंटर करने का। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, फाइनल जो राउंड है इसका रिजल्ट 23 फेब शाम को 6 बजे के बाद अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स चालान डाउनलोडिंग एंड फीस पेमेंट 26 फरवरी से 28 फेब तक फीस पेमेंट कर सकेंगे कैंडिडेट चालान को डाउनलोड करके। उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ एडमिशन ऑर्डर 29 फेब दोपहर 3:30 बजे तक आप एडमिशन ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर फीस पेमेंट। और लास्ट डेट टू रिपोर्ट टू द कॉलेज वो है 29 फेब
शाम के 5:30 बजे तक। यानी कि आप फ़ीस पेमेंट करने के बाद एडमिशन ऑर्डर को डाउनलोड करने के बाद 29 फ़ेब तक आप कॉलेज को जाकर रिपोर्ट कर सकेंगे। ओके, और यहाँ पर नीचे यहाँ पर नोट में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और दिए हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंटर द ऑप्शंस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन कंसल्टेशन विद द पेरेंट्स। यानी कि ऑप्शंस को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अच्छे से एंटर करें, फिर से कोई गलती ना करे अगर आपको सीट चाहिए है तो। और आगे लिखा है कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट दैट द सीट अलॉटेड बेस्ड ऑन द ऑप्शंस एंटर्ड बाय द कैंडिडेट एंड merit and candidate should pay the prescribed fees. If not paid and compulsory report to the college before last date mentioned in the admission order. यानी कि आपको जो ऑप्शंस एंटर करेंगे उसके हिसाब से सीट अलॉट होगा एंड आपको कंपलसरी उस कॉलेज को जाकर रिपोर्ट करना बिफोर द लास्ट डेट। अगर फ़ीस पे नहीं किया था ऑलरेडी देन आपको फ़ीस पे करके आपको कॉलेज को जाकर रिपोर्ट करना होगा। कैंडिडेट शुड नॉट क्लेम एनी ignorance on the allotment of the seat and they should not reject the seat allotted seat since the seat is allotted to the candidate based on the options entered by them and order of the merit। यानी कि सीट्स को रिजेक्ट ना करें अगर सीट अलॉट होने के बाद फाइनल राउंड में, क्योंकि वो जो ऑप्शंस एंटर किए हैं उसके हिसाब से आपको फाइनल राउंड में सीट अलॉट होगा। इसलिए आपको अगर फाइनल राउंड में सीट अलॉट होता है एंड देन आपको कंपलसरी जाकर ज्वाइन होना होगा। इसलिए सोच समझ के आप कॉलेज को एंटर करें फाइनल राउंड में, फिर से गड़बड़ ना करें। अगर आपको उस कॉलेज में ज्वाइन होना है देन उसी के हिसाब से कॉलेज को ऐड करें सो दैट आपको बाद में परेशानी ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप आने वाले समय में SSP स्कॉलरशिप के अपडेट्स मिस ना करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।